दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, जहां बेसिकली ट्राइडेंट का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस लगातार देखोगे तो लगातार हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों एक कंसोलिडेट कंपनी लगातार कर रही है। और जब भी कंपनी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है ना, तो निवेश करने का सही मौका होता है। और करंटली कंपनी के अंदर देखोगे तो बहुत अच्छा कंपनी बहुत ही जल्द हमें ब्रेकआउट नजर आ सकता है। अगर आप इसका आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी नजर आ चुकी है एंड 37 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं ट्राइडेंट क्लोज हो चुका है। और इन अपडेट्स की वजह से जो वीडियो के अंदर हम लोग अपडेट्स के बारे में जानेंगे, इस अपडेट्स की वजह से बहुत ही जल्द हमें कंपनी के अंदर एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हर एक अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को हमें ट्राइडेंट के द्वारा यह अपॉइंट किया गया है। तो इनका दोस्तों नाम आप देख सकते हो, राजीव देवन। तो इनका ये नाम है, इन्हीं को दोस्तों हमें ट्राइडेंट के द्वारा एक अपॉइंट किया गया है। जो भी कंपनी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को या फिर सीएफओ बोल सकते हो, चेयरमैन को अगर अपॉइंट करता है ना, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और इनकी वजह से अगर आप देखोगे ये कंपनी के लिए बहुत सारी चीज़ें में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कंपनी के चेयरमैन अच्छा है, अगर कंपनी के एमडी अच्छे हैं, अगर कंपनी का हर एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि टॉप लेवल्स के ऊपर है वो बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना, तो वो कंपनी कहाँ से कहाँ दोस्तों पहुँचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये बहुत अच्छा खासा खबर आया है और कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ सकता है। चलिए सेकेंड न्यूज़ के बारे में अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी को एक बहुत अच्छा खासा पेटेंट हमें ग्रांट मिला है, यानी कि कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा खासा ग्रांटेड पेटेंट हमें मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसके द्वारा भी बहुत अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरे कोई कंपनी को अगर ये पेटेंट चाहिए होगा, इनका प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो इनको अप्रोच क्या करना होगा, इन कंपनी को अप्रोच करना होगा ट्राइडेंट को। तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस तो आने वाले फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों किस चीज़ की बात हो रही है, वेट प्रोसेसिंग मेथड के ऊपर कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा पेटेंट हमें फाइल किया गया है। अभी कोई दूसरी कंपनी को ये चाहिए होगा या फिर इनका सर्विस चाहिए होगा, तो इनको ट्राइडेंट को ही दोस्तों अप्रोच करना पड़ेगा और सिमिलर तरीके से कोई दूसरा प्रोडक्ट कंपनी दूसरा नहीं बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, तो कंपनी के अंदर भी ग्रोथ आपको आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकती। तो चलिए कहीं ना कहीं मॉर्निंग के सेशन के अंदर आपने देखा होगा ट्राइडेंट का जो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है ना, एक तो हमें गैप अप ओपनिंग नजर आया था, सही बात है, गैप अप ओपनिंग के बाद एक गिरावट थोड़ा बहुत नजर आया और बाद में जो रिकवरी नजर आई है ना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर कंपनी को गिरना होता ना तो यहीं से कंपनी गिर सकता था, लेकिन यहाँ कंपनी को गिरना नहीं है। यहाँ भी हो क्या रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कंपनी लगातार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। सेम पैटर्न बहुत सारे कंपनीज ने फॉर्म किया था और वो कंपनी ने ब्रेकआउट दे के बहुत सारे कंपनीज अभी बहुत अच्छे खासा लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, बहुत अच्छी खासी रैली आ रही है। जैसे कि ट्राइडेंट का टेक्निकल चार्ट हमने बहुत बार डिस्कस किया था, ये है कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल। तो यहाँ आप देख सकते हो जब भी कंपनी जाता है एक सपोर्ट लेता है, यहाँ भी गया सपोर्ट लिया, ऊपर से यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर कंपनी को गिरना है ना, तो यहीं से कंपनी गिर सकता था, लेकिन बिल्कुल भी कंपनी को गिरना नहीं है। लोगों को यह लग रहा है कि कंपनी गिरेगा, लेकिन यही का बेनिफिट एफआईएस के द्वारा उठाया जा रहा है, डीआईएस के द्वारा उठाया जा रहा है और म्यूचुअल फंड्स लगातार माल खरीदारी कर रहा है। तो अभी बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्द ट्रेडिंग के अंदर हमें कभी भी दोस्तों एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। मूविंग एवरेज को अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर अभी कंपनी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि एक बार ब्रेकआउट कंपनी कर पाएगा। अगर ब्रेकआउट किया तो सबसे पहले 50 रुपये का टारगेट, उसके बाद 70 रुपये का टारगेट बहुत ही क्विक आपको ट्राइडेंट के अंदर दिख सकता है, क्योंकि पहले जितना हमें ट्राइडेंट के अंदर प्रॉब्लम था टेक्सटाइल बिजनेसेस के अंदर, उतना हमें प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम था वो अच्छे खासा सॉल्व हो चुका है और इसी के वजह ट्राइडेंट ने अपना जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था वो बहुत अच्छे खासा पेश किया था, जैसे कि रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर और मार्जिन के अंदर। जिस भी डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा कंपनी के द्वारा हमें रिजल्ट पेश किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा ट्राइडेंट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जो मंथली सेल्स का नंबर आया था ना, वो मंथली सेल्स के नंबर बहुत अच्छे था। तो जिस वजह से इतने ज़्यादा हिंट है, ऊपर से एफआईएस डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि कंपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है।
तो ज़रूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। जहां टाटा पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो कमजोरी नजर आया। अभी 0.72% की नेगेटिविटी क्यों हमें शो हुआ, उसके पीछे के दो बड़े रीजन है। तो सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, 230 रुपए के आसपास अभी भी कंपनी खुद को होल्ड कर रहा है। यानी कि कंपनी बिल्कुल भी 220 रुपए से नीचे नहीं जाना जा रहा। सही बात है, यही कंपनी अच्छा खासा खुद को कंसोलिडेट कर रहा है, खुद को होल्ड कर रहा है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा भी अगर कंपनी गिरता है ना, तो आप इनके डिलीवरीज देखना, क्योंकि लोगों को अभी पता है कि कंपनी अगर गिरे ना तो ये निवेश करने का सही मौका बन सकता है। क्योंकि लगातार हमें टाटा पावर के अंदर ढेर सारे अपडेट्स है, और जितने हमें अपडेट नजर आए हैं ना, उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें टाटा पावर को मिल सकता है। अभी ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो आज के दिन का आप अपडेट से आप देख सकते हो 1 जैन 2024, जो कि 9 बजे के आसपास ये न्यूज नजर आ रहा था। तो ये अपडेट्स अगर आप देखोगे ना, तो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा लगातार हमें टाटा पावर के अंदर टारगेट 200 दिए जा रहे हैं। और आज के दिन भी हमें टाटा पावर के अंदर बहुत अच्छे खासा टारगेट दिया, और जो स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ है ना, उसका बहुत अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। अभी एनालिस्ट ने 3 टाटा स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है। एक जो कंपनी है वो टाटा कंज्यूमर है, सेकेंड जो कंपनी है टाटा स्टील है, और थर्ड जो कंपनी है टाटा पावर है। इनका मानना है कि तीनों कंपनीज का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। जो इलेक्शन 2024 के अंदर होने वाला है, उस इलेक्शन का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट तीनों कंपनी को हो सकता है, जिस माध्यम से कंपनी 25% तक की रिटर्न्स बहुत ही क्विक आपको दे सकता है। और उसके ऊपर हमें बोला गया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इस बार भी इलेक्शंस के अंदर हमें एजम्पशन ये किया गया है कि बीजेपी ही दोस्तों या जीतेगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस तो नहीं कर रहे, लेकिन जो इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों पास आउट किया गया है ना, वही स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर दोस्तों बीजेपी फिर से अगर जीतते हैं तो आप समझ सकते हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजंस हमें लिया गया है पावर सेक्टर को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, सोलर को लेके, या फिर आप पकड़ सकते हो रेलवे को लेके, इन कंपनीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और स्पेशली इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ट्राइडेंट, हमें टारगेट 200 दिया गया है कि बहुत ही जल्द ट्राइडेंट 380 से लेके 410 रुपए तक का टारगेट बहुत ही क्विक आपको दे सकता है, जहां 14% से लेके 24% तक की रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है। तो इनका ये मानना है कि जितना आपको ये कंपनी बाय ऑन डिप्स के अंदर मिले, जितना गिरावट के अंदर मिले, उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। क्योंकि जो गवर्नमेंट दोस्तों करना चाह रही है, जो गवर्नमेंट जिस सेगमेंट को बूस्ट करना चाह रही है, उसी के सेगमेंट्स के ऊपर हमें टाटा पावर का बिजनेस डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगा। सही बात है, ग्रोथ लेने वाला है। सही बात है, कंपनी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी को होगा, तो इनके शेयर प्राइस के अंदर भी जंप आएगा। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, और इसका फायदा बहुत अच्छा खासा कंपनी को हो सकता है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द फिस्डम, द टाटा पावर इज strategically positioned to seize this opportunity. This company is slated to invest 600 billion until 2027 across generation, transmission, distribution, with the substantial 45% allocation towards expanding renewable capacity, representing a twofold growth compared to the कैपेक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके 2023। यानी कि कैपेक्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा जंप आ सकता है, जिस वजह से कंपनी 2027 तक 600 बिलियन तक का भी इन्वेस्ट हमें कर सकती है, जनरेशन के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और यह क्लियर कट मेंशन किया गया है, कंपनी आने वाले सालों में इनका जो रिन्यूएबल कैपेसिटी वाला बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा खासा बूस्ट कर सकती है। तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा दोस्तों होने वाला है। उसके साथ साथ एक और खबर अगर आप यह देखोगे, तो ये खबर की डेट भी देख सकते हो कि आज के दिन नजर आया है, 12 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ रहा है। तो टाटा पावर ने क्या है ना, दूसरी कंपनी को एक बहुत अच्छा खासा ऑर्डर हमें हैंडओवर किया है, और उस कंपनी का नाम आप देख सकते हो, इस कंपनी का नाम है अल्फा ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड। बेसिकली ये जो कंपनी है ना, मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी है। अब इस कंपनी को भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही छोटा कंपनी है। तो जिसके द्वारा ये ऑर्डर कंपनी ने दिया है टाटा पावर ने इस कंपनी को, तो ये कंपनी वो ऑर्डर फुलफिल करके टाटा पावर को देगा। इसका बेनिफिट टाटा पावर को भी होगा, और इसका बेनिफिट अल्फा ट्रांसफॉर्मर को भी होगा। तो अगर टाटा पावर कोई भी कंपनी को बिजनेस देता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का बिजनेस हमें एक्सपांड हो रहा है, कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट हमें जरूर टाटा पावर को होगा। उसके साथ साथ हमें टाटा पावर के अंदर गिरावट दोस्तों क्यों हुआ, जो मैंने 2 रीजंस हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहला रीजन, कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे लगातार सेलिंग साइड के लिए हमें एम ऑर्डर लग रहा है।
यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें फ्राइडे के दिन भी लगा था सेलिंग के लिए और मंडे के दिन भी, यानी कि आज के दिन भी हमें सेलिंग साइड के लिए ऑर्डर लग चुका है। जहां अगर आप देखोगे 12,833 क्वांटिटीज का एक सेलिंग साइड के लिए ऑर्डर हमें लगा है, तो थोड़ी बहुत प्रेशर हमें कंपनी के अंदर दिख रहा है। और सेकंड जो चीज़ है ना कि ये कंपनी ने एक महीने में 30% का जो रिटर्न हमें दिया है ना शेयर होल्डर्स को, उसी के हिसाब से दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हमें लगातार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यही रीजंस की वजह से हमें टाटा पावर के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बाकी दोस्तों कोई कंपनी गिरावट नहीं, कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप डिलीवरीज कंपेयर करेंगे तो 49% तक की डिलीवरीज हमें आज के दिन टाटा पावर के अंदर नजर आया। अभी जैसे जैसे टाटा पावर थोड़ा थोड़ा गिरेगा वैसे डिलीवरीज आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगा, डिलीवरीज के परसेंटेज बढ़ेगा। और यहाँ दोस्तों हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर बात किया था, आप सभी को पता होगा कि टेक्निकल पैटर्न के अंदर हम लोग चार्ट के अंदर क्या डिस्कस किया था। ये जो है ना येलो लाइन, ये क्या करता है, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज, आप सभी को पता होगा। ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जो चार्ट होता है ना वो 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है और 50 डेज का 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है। और ये मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें चार्ट ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो पहले से मैं एक दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि कंपनी ने लेवल्स क्रॉस किया, 50 डेज का मूविंग एवरेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज, तो उसके बाद जैसे ही कंपनी ट्रेड करेगा ना 50 डेज का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करेगा। यहाँ आप देख सकते हो जैसे जैसे गिरेगा एक सपोर्ट लेवल दिख जाएगा। अभी क्या है ना ये बहुत दूर है, ट्रेड कंपनी यहाँ कर रहा है, मूविंग एवरेज यहाँ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि और थोड़े दिन कंपनी थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है, पैनिक लेवल क्रिएट कर सकता है। और जैसे ही कंपनी इस मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही कंपनी के अंदर दोस्तों आप खरीदारी कर सकते हो, उस समय निवेश करने का सही मौका बनेगा। और जैसे ही मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ये सपोर्ट लेगा और यही से एक बहुत अच्छी खासी रैली फिर टाटा पावर के अंदर कंटिन्यू होगा और 390 रुपए तक का टारगेट टाटा पावर के अंदर उस समय अचीव हो सकता है। तो टाटा पावर के अंदर जैसे जैसे कंपनी गिरेगा वैसे वैसे आप एसआईपी करना स्टार्ट करना, बहुत अच्छा खासा दोस्तों ये मौका है, ये आखिरी मौका है। इसके बाद आपको टाटा पावर बहुत कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि 1360 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 160% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे खासे ऑर्डर कंपनी को मिलते रहते हैं। यही वो कंपनी है जिन्होंने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, एक के बदले 2 शेयर आपको ये कंपनी देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।